You are facing 20 minutes problem. Are you available there? Are you available here? तो मुझे बता सकते हैं कि आप अवेलेबल हैं या नहीं? Yes, sir, you are audible now properly. Sorry for inconvenience, guys. तो my It's okay. screen is also open from all of you. तो ये Yes, कि yes, it is visible. रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा जो भी हमारे जो चीज़ें हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो वो आप लोगों के साथ हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं इसकी, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आई विल ट्राई टू माय बेस्ट। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, डेटा किस तरह से होता है, डेटा किस तरह से हम लोग फाइलिंग करते हैं, वो भी मैं आई विल ट्राई टू माय बेस्ट, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो ये है कि आपको थोड़ा सा कन्वेंस के साथ थोड़ा सा साथ चलना पड़ेगा। तो आप लोगों को किस किस को पता है कि टैक्स टैक्स हम लोग फाइलिंग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हम लोग टैक्स फाइल करने का क्या पर्पस होता है? तो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आप लोगों से चाहिए, क्यों फाइलिंग करते हैं टैक्स का, क्या रीजन होता है हम? टैक्स टैक्स हम सर इसलिए फाइल करते हैं ताकि एफबीआर के पास हमारा रिकॉर्ड आ जाए कि हम जो है टैक्स फाइलर हैं, और जो है इससे ये भी पता चलता है कि हमारे पास एसेट्स वगैरह जो हैं वो कितने हैं, और जो भी एसेट्स हैं उनको वाइट बनाने के लिए हम एफबीआर में जो है ना एटीएल में हमारा नाम आता है। सो दैट इज़ द रीज़न बेसिकली कि हम टैक्स फाइल करते हैं रिटर्न्स। के अलावा आप में से कोई और परफेक्ट आंसर है, कोई और जो बोलना चाह रहा है या कोई और जो बताना चाह रहा है? वो डिक्लेयर ऐसे परफेक्ट मैन डिक्लेयर ऐसे, इसके अलावा आप में से कोई और जो बोलना चाह रहा है या कोई भी बात बताना चाह रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्विसेज मिलती हैं उनकी उसकी कंपनसेशन में जो कंट्रीब्यूशन है लोगों की उसकी वजह है टैक्स देना। द फिलोसॉफिकल डेफिनेशन प्रोबेबली। सर अगर आप थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्टेट की तरफ से जो सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल रोड स्टेट बनाती है, तो उस सर्विस को यूज करने का जो कंपनसेशन है वो टैक्स उस वजह से देना होता है प्रोबेबली। परफेक्ट वन, इसके अलावा में से कोई और जो बोलना चाह रहा है? बेसिक चीजें आप लोगों को क्लियर है, तो बेसिक्स हम लोग यही चीजें करते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट को कोई चीजें अपने हिसाब से देते हैं कि ये चीजें हम लोगों ने ली है, आपके बदले जो भी हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है इन चीजों को देख के वो हमारे पास टैक्स लगती है, वो इनकम टैक्स में आती है। और हम लोग सपोज करें हम लोगों ने कोई बिजनेस किया है, हम लोगों ने बिजनेस से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो है टैक्स निकालती है कि आप लोगों को बिजनेस से भी कुछ टैक्स देना पड़ेगा। हम लोगों ने सैलरी ली है गवर्नमेंट से ही, सैलरी ली है, हमें गवर्नमेंट बोलती है कि इतने टैक्स पे आपको एग्जम्प्टेड है, इसके बाद जो भी ऊपर से होगा, जी सपोज करे ज्यादा मनी देगा तो उसको ज्यादा ही टैक्स देनी पड़ेगी। इस हिसाब से आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है। हमारे यहाँ जो भी ऑर्डिनेंस वगैरह डील होते हैं, वो पहला तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है 2001। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह इनकम टैक्स निकलता है और क्या क्या चीजें अमेंडमेंट होती है। और हमारे पास सेल टैक्स 2003, सेल टैक्स 2001, 2003 सेल टैक्स एक्ट है जो वो भी डील आउट किया जाता है इनकम टैक्स में। वो हमारे पास क्या होता है, वो सेल पे चीजों पे टैक्स लगाते हैं, और इनकम टैक्स जो है ना, हमारे जो भी इनकम्स हम लोग जनरेट करें उस पे टैक्स लगती है। तो ये बेसिक चीजें होती है। इनकम टैक्स कब से स्टार्ट होता है, आप में कोई भी बंदा बता सकता है कि कब से हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट होता है? एनी रीजंस कोई भी बता सकता है टैक्स ईयर कब से स्टार्ट होता है? व्हेन वी स्टार्ट फर्स्ट अर्निंग। 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। 1 जुलाई का क्या रीजंस होता है, क्यों 1 जुलाई से स्टार्ट होता है? थोड़ा सा मुझे आप लोगों से कोई वो और जो बोलना इसलिए चाहे कि तो बता सकते हैं। बजट बजट वगैरह का जो होता है ना वो 30 जून को, जून के महीने में होता है ना, तो इसलिए जुलाई से स्टार्ट होता है। परफेक्ट वन, बजटिंग यानी की जाती है। परफेक्ट आंसर। एनीवन एल्स जो कोई इसके बारे में कोई बता सके क्यों आता है टैक्स ईयर हमारा 1 जुलाई से? एनी? नहीं, फिस्कल ईयर मतलब किसी और वक्त में भी हो सकते हैं। मतलब ये बस इसी टाइम ऑफ द ईयर में लाजमी है, मतलब एज अ टार्बिट्री, इसके पीछे कोई रीजनिंग है? इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो भी टैक्स ईयर बजट प्रेजेंट होता है ना, वो 1 जून को हमारा जो भी चीजें होती हैं वो फाइनलाइज करनी पड़ती है। 1 जुलाई को हमारा बजट आके 1 जुलाई से ही हमारा टैक्स ईयर इसलिए स्टार्ट होता है। हर चीज का अलग टैक्स ईयर होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास 3 टाइप्स के टैक्स ईयर होते हैं, अलग अलग। मैं आई ट्राई टू माय बेस्ट, वो मैं अगली स्लाइड में भी डिस्कस करूंगा
कि अलग अलग चीजों के अलग अलग टैक्स ईयर स्टार्ट होते हैं। हमारे यहाँ जो सैलरी और बिजनेस का जो भी मेन पर्पज होता है वो उसका सेल टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से 30 जून। और जो हमारे कॉटन्स वगैरह उसका टैक्स ईयर होता है वो अलग टैक्स ईयर स्टार्ट होता है, उनका भी अलग आइडियाज हैं, अलग अलग सिनेरियो में है। यहाँ तक किसी का भी कोई क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हम लोगों ने जो चीजें डील की, हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जो हमारे इनकम को डील आउट करता है। हम लोगों ने पर्पज क्या पढ़ा, इनकम टैक्स क्यों फाइलिंग करते हैं, और इनकम टैक्स कब से स्टार्ट होता है, इनकम टैक्स को हम लोग फर्दर डिले किस तरह से करते हैं, ये थी। और टैक्स ईयर टैक्स क्या क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन होती है रेवेन्यूज में, या गवर्नमेंट हमारे जो काम करती है, या हम लोगों ने बिजनेस में प्रॉफिट किया या कोई ट्रांजेक्शन वगैरह की, तो उस पे हमारे जो भी चीजें होती हैं वो टैक्स सी कहलाएंगी, वो टैक्स सी कहते हैं जिसमें हम लोग। उसके पास आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोगों को पता है, किसको किसको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या टैक्स है? तो जो भी हमारे टैक्स गवर्नमेंट के हिसाब से लग जाती है, सपोज करें कि सेल टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स होती है। जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स होती है। जो भी हम लोगों ने अर्न किया, कैपिटल गेन हासिल किया, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाती है। इनडायरेक्ट में क्या कहलाते हैं, सपोज करें इनकम टैक्स जो है इनडायरेक्ट है। गवर्नमेंट क्या कहलाती है कि आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में से जितना भी अर्न किया है, जितनी भी गवर्नमेंट ने असम्प्शंस वगैरह दिए, सपोज करें 6 लाख दिए, 6 लाख से आपके पास इनकम डायरेक्ट इनकम टैक्स आती है। जो भी ऊपर बढ़ेंगे तो इनकम आपको देनी पड़ेगी, वो इनकम टैक्स ही कराएगी, जिसमें हमारे पास वो चीजें ऐड करती हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, जो भी हम लोगों ने कुछ चीजें ऐड की, सपोज करें सेल टैक्स पे हम लोग अपनी भी परसेंटेज वगैरह लगा दी, वो वैल्यू एड है। कस्टम्स, जो भी हमारे कस्टम्स वगैरह पे टैक्स लगती है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कस्टम वाले अपने पैसे लेते हैं, उनकी अलग टैक्स आती है, वो अलग से इसलिए लेते हैं कि हमारे पास जो उनके अलग से वो जो है इनडायरेक्ट टैक्स होती है, इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट हमारे पास जो गवर्नमेंट देखती है सेल टैक्स +18, जो भी चीज आप लेंगे वो सेल टैक्स आपको देना पड़ेगा। सेल टैक्स आपके भी ही डिपेंड करेगा। जो जो भी गुड्स वगैरह लेते हैं, आपको क्या करना पड़ता है कि सेल टैक्स देना पड़ता है। उस पे +18 देना पड़ता है, जिस पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी एफबीआर उसके रेवेन्यू ऑफिसर को, आप प्रॉपर्टी ऑफिसर आपसे पहले टैक्स लेता है। उसके बाद जिस तरह डल वगैरह जो भी है वो डायरेक्ट टैक्स ही कहलाती है। यहाँ तक किसी का भी कोई क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, टिल नाउ। फिर सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स में क्या डिफरेंस है? जो सेल टैक्स होती है ना, वो गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे पास +8 जो है ना 8 टैक्स लगाती है। आपने देखा होगा 18% हमारे पास सेल टैक्स लग गई। सेल टैक्स वैल्यू एडेड में हम लोग जो चीजें एक्स्ट्रा चीजें लगाती है, क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, इन गवर्नमेंट से लिया सेल टैक्स +18% अपना लगा दिया। जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कंपनीज करती है, मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट ने बोला कि 18% आपको लगाना है, उसके बाद उन्होंने 2% एक्स्ट्रा लगा दिया ड्यू टू कस्टम्स वगैरह में, टैक्स वगैरह में। तो यहाँ आई थिंक तो क्लियर हो गया होगा। सपोज ये सेलर के ऊपर लगता है कंज्यूमर के ऊपर सेल्स सेलर टैक्स? पे लगते हैं। वो सेलर क्या करते हैं, वो कस्टमर पे ही आगे जो है ना फर्दर डिवाइड करते हैं। आपने देखा होगा, अगर मैं एक चीज, आप लोगों ने देखा होगा साबन पे, आपने देखा होगा साबन या कोई और चीज गुड्स वगैरह होती हैं, उन पे जो है ना सेल टैक्स लिखे पे आगे +2%, 2 8 +2% वैल्यू एडेड टैक्स कर देते हैं गुड्स पे। आई थिंक सो, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। वो कल मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल सपोज और दिखा दूंगा कि किस तरह होगा। मैंने स्लाइड पे नहीं शेयर शेयर किया हुआ है, तो वो भी आई विल ट्राई टू माई वो प्रैक्टिकल, आई विल शेयर इट टुमारो। कल मुझे ये याद दिला देना कि ये आपका वैल्यू एडेड टैक्स में आपने जो चीज़ें बताई थी, अभी मेरे पास पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि मैं फोटो यहाँ पे शेयर कर पाऊँ। वो है कि कल मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। गुड नेम, आई थिंक तो कौन था जिसका ये सवाल था? नमाज। अमास। अब कल जो है अवर। इस चीज को मैं दोबारा रिवाइड करूंगा कि आपको वैल्यू एडेड प्लस जो चीजें टैक्स होती हैं वो भी दिखा दूं कि सेल टैक्स प्लस वैल्यू एडेड टैक्स किस तरह से काउंटेड होती है। तो ओके, यहाँ तक, श्योर। यहाँ तक किसी का भी कोई क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, उसके बाद ही हम लोग फर्दर चलते हैं। तो क्लियर है। उसके उसके बाद क्या होता है, एफबीआर। एफबीआर के बारे में किस किस को पता है थोड़ा सा, क्या काम करता है एफबीआर? कोई भी नहीं है? टैक्स एफबीआर सर एक इदारा है जो टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स पाकिस्तान का एक कलेक्शन। फेडरल इदारा है। परफेक्ट। इसके अलावा आप में से कोई और क्यों होता है? टैक्स कलेक्शन और प्रोबेबली उसकी स्पेंडिंग। परफेक्ट। इसके अलावा और कोई?
कंटिन्यू। आवाज आपका कम आ रहा है, कोई बोल रहा है तो एनीवन एल्स, या कोई भी चैट बॉक्स में भी लिख सकता है एफबीआर का क्या मकसद है। कोई भी नहीं है। तो एक इदारा है जिस तरह से एक किसी ने बोला था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का होता है, जो इन्फोर्स कराता है कि टैक्स हमारा किस चीज़ों पे, अगर सपोज करें हमारा टैक्स ये चीज़ों पे लगती है वो एफबीआर ही डील करेगा। सपोज करें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको भी कौन डील आउट करेगा, एफबीआर ही डील करती है, उसका मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग बना हुआ है। और रेगुलेशन टैक्स को किस तरह से रेगुलेशन वगैरह करनी है, क्या चीज़ें असेस करनी है, क्या चीज़ों को कि किस चीज़ पे टैक्स लगानी है किस चीज़ों पे नहीं लगानी, वो है बिहार ही डील करती है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जिसपे हमारे पास कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो भी चीज़ें होती हैं वो डील आउट करता है सारी चीज़ें। मैं आप ट्राई टू माई बेस्ट, वो भी मैं बिहार का आपको पोर्टल दिखाऊंगा जब हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो यहाँ तक किसी का भी कोई क्यूरीज हो कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर आप बेहतरीन, ऐसा शायद लेक्चर किसी के टाइम ऐसा कर दे वो भी नॉट एबल टू कंप्लीट द कोर्स। इसका भी आई थिंक जो जिसका भी मैसेज है चैट बॉक्स, वो आई विल ट्राई टू माय बेस्ट अगले लेक्चर में भी बता देना कि क्या कहना चाह रहे हो। आई विल ट्राई टू माय बेस्ट चैट बॉक्स वाले किसी को भी बोलना तो वो ओपन भी कर सकता है। तो क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा चैट में थोड़ा सा मसला हो रहा है कि मैं नीचे फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो एफबीआर के बारे में आप लोगों ने समझा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है क्या करता है कि हमारे जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह है जो भी टैक्स वगैरह है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो भी है उसको रेगुलेशन करना, उसको क्राइम्स को बचाना, वो इन्वेस्टिगेशन करना। सपोज करें मैंने 2 लाख, मैंने क्या किया 25 लाख ऑन द स्पॉट कर दिया, अकाउंट में आ गए मेरे भी। तो उन्हें एफबीआर ने पूछा कि कहाँ से आए, कहाँ से आप लोग, डायरेक्ट नोटिस आ जाता है एफबीआर के आईरस पे। तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, वो भी मैं बता दूंगा कि आईरस काम किस तरह से करता है, हर चीज डील आउट होगी प्रॉपर प्लान के साथ। मेरा प्रॉपर प्लान है तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, वो चीजें सारी चीजें हम लोग डील आउट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एक एफबीआर आप समझ लें एफबीआर क्या है, बस मेन चीजें एफबीआर आप लोगों को पता चले कि एफबीआर का काम क्या है, एफबीआर है क्या। ये बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद ही आते हैं हम लोग स्कोप ऑफ टैक्स लॉ में। लॉ का स्कोप क्या है टैक्स में, मुझे मोस्टली लड़के बोलते हैं कि सर आप लोग तो बताते थे कि टैक्स में ये हम लोग फाइलिंग कैसे करें, हमें तो बता दें, आप तो बातें करते हैं। तो when I was in first year and when I was in fourth year, final year, I'm also final student of Andhra Law College Hyderabad. I will done with tax consultant and also done with my 50 plus clients nowadays. आई विल ऑल्सो डील विथ टैक्सेशन। तो मुझे बोलते हैं कि सर आप इसको बता दें टैक्स का। तो आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप्स हमारे यहाँ लॉज में ऐसी चीज़ें होती हैं जो टैक्स में हमारे मैटर्स को डील आउट करते हैं। आप लोग जब भी एलएलबी को खुद फाइलिंग कर सकते हो, टैक्स हेड्स के अच्छे से अच्छे रेगुलेशंस कर सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट हेल्प जनरेट कर सकते हो, कंपनी असिस्ट कर सकते हो, कंपनीज को एडवाइस दे सकते हो, टैक्स को अपने हिसाब से प्रॉपर प्लान कर सकते हो, गुड्स को डील आउट कर सकते हो, गवर्नमेंट को इंश्योर किस तरह से करना है, क्या रेगुलेशंस करना है, क्या काम है, वो सारी चीजें आप टैक्स टैक्स को लायर ही करता है। मैं तो आ जाऊंगा मोस्टली क्योंकि थोड़ा सा मुझे बेसिक चीज़ों आप लोगों को बताओ जाए तो उसके बाद ही आप ट्राई टू माई बेस्ट वो उस पे ही आऊँगा। डोंट वरी अबाउट, आज आज ही हम लोग कोशिश करेंगे मैं उस पे आ जाऊँ प्रैक्टिकल पे। तो टैक्सेबल इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम ये होता है कि टोटल टैक्सेबल रिड्यूस बाय टोरेंशन, जो भी आप लोगों की टैक्सेबल है उस पे जो डिडक्शन होती है अलाउंस वगैरह उसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं। टैक्स में से काउंटेड जो भी चीज़ें होती है, सपोज करें कुछ चीज़ें आप लोगों की टैक्सेबल इनकम काउंटेड हो गई, उसमें अलाउंस वगैरह खत्म हो गया, वो टैक्सेबल जो बचा वो टैक्सेबल इनकम। रेजिडेंसी और नॉन रेजिडेंसी का किसको बताएं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है रेजिडेंसी और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताई नहीं जाती। पर ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए रेजिडेंट स्टेट और नॉन रेजिडेंट स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है। आप में से कोई भी बंदा बता सकता है मुझे। रेजिडेंसी और नॉन रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी बंदा 183 में 183 कहीं किसी भी कंट्री में रहता है तो उसको वहाँ के टैक्स ईयर का जो है ना टैक्स पे करना पड़ेगा।
तो ये कैसे, तो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। अक्सर ये हमारे यहाँ आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक बंदा होता है जो डिफरेंट बिजनेस करता रहता है कि डिफरेंट सिटीज में, अलग 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 कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज में, वर्ल्ड के कंट्रीज में। तो क्या करते हैं, हम लोगों को कैसे पता चले कि वो किस ईयर, टैक्स ईयर का जो है ना वो फाइलिंग करेगा। तो आप लोग जब भी वो बंदा देखेगा, सपोज करें उनकी 183 ईयर कोई भी सिटीज में रहा होगा ना, तो वो वहाँ के सिटीज का जो है ना वो फाइलिंग देगा। ये आप लोगों को थोड़ी सी बात क्लियर नहीं होगी, मैं बता देता हूँ कि दोबारा, अगर कोई भी बंदा 183 पाकिस्तान में या कोई भी एग्रेटेड कंट्रीज में रहता है या कोई और सिटी में रहता है, जो भी रेजिडेंसी और नॉन रेजिडेंसी को एक को फॉलो में रखते हैं, तो वही बंदा उस टैक्स ईयर को फॉलो में रखा जाता है। डबल टैक्स हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है, डबल टैक्स आप नहीं पे कर सकते हैं। मोस्टली ये चीज़ों को देखा जाता है और इस चीज़ को भी नज़रसानी की जाती है। तो रेजिडेंसी का, नॉन रेजिडेंसी, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने अगर 180 ईयर्स 183 यहाँ पे रहे, तो आप लोगों को नॉन रेजिडेंसी स्टेट्स की खिलाया जाएगा। उसके बाद एनटीएन, एनटीएन क्या है, आई विल ट्राई टू माय बेस्ट, वो मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ। एनटीएन क्या सर है? ये रेजी एक्सक्यूज एनीवन सर एल्स? ये रेजिडेंसी और नॉन रेजिडेंसी थोड़ा दोबारा शॉर्टली इसका दे दें ओवरव्यू, कि व्हाट बिल्कुल। इज द पर्पस, कि आपने उनको एफबीआर में क्यों पढ़ रहे हैं? एपीआर में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम लोग किस चीज़ की फाइलिंग कर रहे हैं। सपोज करें कि मैं एक कंट्रीज में रह रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चले कि मैं किस कंट्रीज का फाइलर बनूंगा। मैं सपोज करें मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चले कि यार मैं पाकिस्तान में की फाइलिंग करूंगा या किसी और कंट्रीज में फाइलिंग करूंगा। तो मुझे ये चीज़ों को देखना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ कंट्रीज में फाइलिंग करूंगा। मोस्टली आप लोगों के पास ये भी क्लाइंट आएंगे, तो सर ये बता दें कि हम लोग किस कंट्रीज का फाइलर करें। मैं तो दुबई में भी रहता हूँ, मैं यूएसए में भी रहता हूँ, अमेरिका में भी रहता हूँ, मैं लंदन में भी रहता हूँ, मुझे कैसे पता चले। तो आप लोग जब भी देखेंगे कि 183 किसी कंट्री में रहा हुआ है, तो आप लोगों को पता चलेगा यार ये तो पाकिस्तान में 183 से ज्यादा रह रहा है, तो उसको 183, जब भी 183 का कॉन्सेप्ट ये है कि 183 एक दिन भी 183 से ज्यादा है तो 183 के कॉन्सेप्ट में आएगा, वो वहाँ की फाइलिंग करेगा। ये हुआ। जी बिल्कुल। जी। तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, वो भी आप लोगों के थोड़े से क्यूरियस हैं तो मैंने ये भी बताया कि बेसिक चीज़ ये थोड़ा सा टिपिकल था। तो यहाँ तक किसी का भी मैं आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, वो चैट्स के मैसेज मैं बाद में लूंगा। तो अगर किसी का भी थोड़ा सा क्यूरियस है तो आप राइट कर दें लास्ट में। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मोस्टली मेंबर्स को ये इशू है कि सर आप जल्दी अपनी फाइलिंग पे आ जाए, तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मैं फाइलिंग भेज रहा हूँ। तो एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर क्या है? नेशनल टैक्स ये नंबर होता है कि आपको क्या होता है कि टैक्स नंबर दिया जाता है जो आप लोगों को मेन पर्पस की वजह से दिया दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को फाइलिंग वगैरह करनी होती है। तो ये है कि नेशनल टैक्स नंबर, नेशनल टैक्स नंबर आप लोगों को नजर आता होगा इनकम टैक्स के हिसाब से। नेशनल टैक्स जो आप लोग हर दफा आपको देखेंगे एनटीएन फाइलिंग करनी है। तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मैं एनटीएन अभी आऊंगा, एनटीएन फाइलिंग किस तरह से करते हैं। उसके बाद ही हम लोग टैक्स ईयर, हम लोगों ने फिर बड़ा टैक्स ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई टू, व्हाट इज आयरस इन एफबीआर? आयरस क्या क्या है एफबीआर में? आयरस क्या है? सर एनीवन? ये एनटीएन, एनटीएन समझ में नहीं आया आप? नेशनल टैक्स नंबर होता है जो हम लोग फाइलिंग करते हैं कि हमें पता चले कि नेशनल टैक्स नंबर के बेसिस पर ही हमारे जो है ना बिजनेस डील आउट होते हैं, सैलरी डील आउट होते हैं। नेशनल टैक्स नंबर जिस तरह एनआईसी होता है आप लोगों का, यहाँ इस तरह एनटीए नंबर ही होता है। एनआईसी के बेसिस पर ही एनटीए नंबर बनता है, जिसको हम लोगों को नेशनल टैक्स नंबर दिया जाता है। इसका पर्पस क्या है वैसे? क्योंकि हमारे पास तो सीएनआईसी है ना ऑलरेडी, तो फिर हाँ, वो एनटीएन की क्या आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, जरूरत है? आइडेंटिफिकेशन के लिए ही, पर्पस के लिए एनआईसी क्यों है आप लोगों के पास, मैं सपोज करूंगा आपसे पूछूं, आप बोलेंगे आइडेंटिटी है सर मेरी ये। एनटीएन भी आइडेंटिटी है टैक्स की। हम लोग जब भी फाइलिंग करते हैं, मैं आई विल ट्राई टू माय, एनटीएन को ही अभी जो है ना भी वही अभी कह रहा हूँ कि हमारे पास रिसेंट, सीएनआईसी है ना।
इस रिसेंट टाइम में हमारे एनआईसी को एनटीएन फाइलिंग पे यूज हो रहा है। तो पहले क्या होता था कि जो भी अलग एनटीएन नंबर दिया जाता था, नेशनल टैक्स नंबर, नेशनल टैक्स नंबर, जिसके बाद हमारे पास जो चीजें फाइलिंग होती हैं वो हम लोग एनटीएन, हम लोगों से पूछा, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मैं जब एनटीएन हम लोग फाइलिंग करेंगे इसके बाद ही मैं आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मैं एनटीएन फाइलिंग करके दिखाऊंगा आज। आज तो हमारे पास आई थिंक तो मैं मोस्ट मोस्ट बेसिक चीजें सिखाऊंगा। कल भी हम लोग आई थिंक एनटीएन फाइलिंग सीखेंगे और उनका पर्पज सीखेंगे। मैं बेसिक चीजें आईआरएस पे अभी आ रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा रेडी हो जाएं। ये मीटिंग एंड होगी तो हम लोग प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, इसका ही बताऊंगा मैं नेशनल टैक्स नंबर किस तरह से होता है और क्या चीजें होती है। आईआरएस के बारे में किसी को पता है? आइरिस तो वो वेबसाइट है ना एफबीआर की, जहाँ पे हम टैक्स फाइलिंग करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इसके अलावा आप में से कोई और जो बोलना क्योंकि चाह रहा है आईआरएस के बारे में, किसको पता है? एनीवन एल्स? डेटाबेस है एफबीआर की। बिल्कुल, इसके अलावा में से कोई और? आईआरएस क्या है? थोड़ा सा बोलते चले ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन किस तरह से है। थोड़ा सा आप लोगों किसको पता होगा आईआरएस की है क्या? आप लोगों ने भी जब भी टैक्स में आए ही होंगे तो आप लोगों को पता होगा टैक्स क्या क्या, किस तरह से टैक्स होती है, क्या आईआरएस का काम क्या होता है। बिल्कुल। तो ये है कि आईआरएस एक फाइलिंग होती है जहाँ पे हम लोग जो है ना इनकम टैक्स की जो भी फाइलिंग करते हैं वो आईआरएस पे ही करते हैं। आईआरएस एक बिहार का पोर्टल होता है जहाँ पे हमारी जो भी चीजें फाइलिंग होगी वहाँ पे रिटर्न होगी। जो भी रिटर्न, रिटर्न क्या होता है? रिटर्न हम लोग जब भी अगर कोई भी चीज दिखाएंगे या एसेट को दिखाएंगे वो कहाँ करेंगे? रजिस्ट्रेशन हमारी कहाँ होगी? बिहार के पोर्टल पे होगी, जिसको हम लोग आईआरएस कहेंगे। आईआरएस ही वेबसाइट पे सारी चीजें लीला होती है। जब भी हम लोग एसेट्स को दिखाएंगे, जो भी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे सबसे पहले क्या करते थे लोग जो है ना अपने बुक्स वगैरह में लिखते थे। इन्होंने क्या किया, बिहार ने क्या किया, कुछ सालों में ही इन्होंने अपना पोर्टल बना दिया। अभी तो बहुत सी चीजें हैं, आई ट्राई टू माई बेस्ट, वो भी आप डील आउट के वो भी दिखा दूंगा मैं। इसके अलावा दोनों चीजें होती हैं। आई विल ट्राई टू माय बेस्ट, जो आईआरएस एक पोर्टल है, वेबसाइट डब्ल्यू जिससे वो सिस्टम को, इसके अलावा आईआरएस में और भी बहुत सी चीजें होती है जो डील आउट की जाती है। आजकल हमारे पास जो टैक्स का ऐप चल रहा है वो टैक्स आसान ऐप चल रहा है। टैक्स आसान ऐप आप लोग सब नोट करते हैं, टैक्स आसान ऐप ऑनलाइन डेटाबेस होता है। यस बिल्कुल डेटाबेस होता है। और ये एक बात नोटेट कर दें, हर कोई अपने दिमाग पे याद कर दे कि दो चीजें हमारे डील आउट हो रही हैं। क्या क्या चीजें हो रही हैं? एक आईआरएस पोर्टल हो रहा है, आईआरएस पोर्टल में हम लोग क्या क्या चीजें डील कर रहे हैं, आईआरएस पोर्टल में हम लोग सारी चीजें डील आउट करेंगे। और हमारे पास जो पोर्टल चल रहा है वो आजकल टैक्स का फाइलिंग का टैक्स आसान है। आप लोग अगर सब में से कोई बंदा डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकता है। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, वो भी मैं दिखा दूं।